सर फर्स्ट तो मैंने सेवन सेम में, मतलब मेरा जब सिक्स सेम खत्म हुआ तब मैंने जीपेट की एग्जाम दी थी। तब मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया था 191 मार्क्स है। और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 2971। हम्म। लेकिन फिर सेवन सेम में ऐसा लगा कि नहीं, अभी तो मतलब अभी प्रॉपर मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तब यकीन आ गया था कि मुझसे हो जाएगा। फिर सही जरूरत थी सिर्फ सही गाइडेंस की और सही मटेरियल जो रीडिंग करने की, जो मुझे टीचर सब ऐसे सही से पढ़ाए। तो फिर मैंने बच्चों के रिव्यू लिए जो ऑलरेडी जीडीसीएंस थे, मतलब जो ऑलरेडी जीडीसी से कनेक्टेड थे। तो मटेरियल देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जीडीसी से कांटेक्ट किया। फिर मैंने जीडीसी ज्वाइन किया। और फिर जो गाइडेंस आप लोगों ने मुझे दिया है, जो सर ने मुझे दिया है, मतलब ऐसा लगता था कि जब जेपैट की डेट आई तो ऐसा लग रहा था कि 2 महीने ज्यादा जल्दी एग्जाम हो गई, तो इस बार शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा सोचा कि चलो जितना हो उतना करते तो है हम लोग, मतलब सब लोग सही से पढ़ा रहे हैं, हम सही से पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें दिक्कत क्या आने वाली है। तो फिर सही से करते हैं, मतलब जितना हो सके उतना करते हैं। तो उस मतलब उस माइंडसेट से आगे बढ़ा और फिर एग्जाम दी। और एग्जाम का रिजल्ट आने वक्त इतना एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं, मैंने अभी जो चाहता वो चीज कर लिया। सर जीपैट के लेवल से ज्यादा, मतलब जीपैट के लेवल से ज्यादा ही था जीटीसी का लेवल। अगर जीटीसी का लेवल देख के आप ओरिजिनल जीपैट की एग्जाम दो तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि इतना हार्ड पेपर मैंने सॉल्व कर लिया तो इजी तो मैं कर ही लूंगा। जी। मतलब अगर जीडीसी का पेपर जो था वो मोर देन इनफ था। मतलब ऐसा प्रॉपर वे में कंडक्ट होता था कि 3 घंटे में 125 क्वेश्चन करने हैं। और सही बात सर, वो मॉडल पेपर की वजह से ही मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है। लेकिन पहले तो डाउट ही था कि हो जाएगा नहीं होगा, उसके बीच में फंसा हुआ था। सर सभी टीचर में खास तो जो अक्षर है ना, मोस्ट बच्चे फार्माकोलॉजी का नाम सुन के डर जाते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हमसे नहीं होगा। हम्म। लेकिन अभिषेक सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर एक बार उनकी क्लास देख लो तो दूसरी बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस कॉन्सेप्ट में से अगर क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट विल डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे उसे। सही। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, एक बात कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत बहुत ही शिद्दत से की है, परिश्रम किया है, बहुत कंसिस्टेंसी तरीके से आपने वर्क किया है अपने गोल के पीछे, तो आपको हर एक चीज वो मिलती है जिसके आप हकदार हो। जिडिशियंस जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं, उसी जिडिशियंस की कैटेगरी में होनहार जिडिशियंस से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि है समीर महेश भाई देसाई, जो कि गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं। और इस बार के जीपैट 2026 के एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया रैंक 164 इन्होंने अचीव की है। सबसे पहले तो समीर, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। समीर, कैसे स्टार्ट किया, कब सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, और फिर जीडीसी से आप कैसे जुड़े? सर फर्स्ट तो मैंने सेवन सेम में, मतलब मेरा जब सिक्स सेम खत्म हुआ तब मैंने जीपेट की एग्जाम दी थी। तब मैंने सिर्फ क्वालिफाई किया था 191 मार्क्स है। और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 2971। हम्म। लेकिन फिर सेवन सेम में ऐसा लगा कि नहीं, अभी तो मतलब अभी प्रॉपर मेहनत करनी है, क्योंकि अभी तब यकीन आ गया था कि मुझसे हो जाएगा। फिर सही जरूरत थी सिर्फ सही गाइडेंस की और सही मटेरियल जो रीडिंग करने की, जो मुझे टीचर सब ऐसे सही से पढ़ाए। तो फिर मैंने बच्चों के रिव्यू लिए जो ऑलरेडी जीडीसीएंस थे, मतलब जो ऑलरेडी हम्म। जीडीसी से कनेक्टेड थे। तो मटेरियल देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जीडीसी से कांटेक्ट किया। फिर मैंने जीडीसी ज्वाइन किया। और फिर जो गाइडेंस आप लोगों ने मुझे दिया है, जो सर ने मुझे दिया है, मतलब ऐसा लगता था कि जब जेपैट की डेट आई तो ऐसा लग रहा था कि 2 महीने ज्यादा जल्दी एग्जाम हो गई, तो इस बार शायद नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा सोचा कि चलो जितना हो उतना करते तो है हम लोग, मतलब सब लोग सही से पढ़ा रहे हैं, हम सही से पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें दिक्कत क्या आने वाली है। सही। तो फिर सही से करते हैं, मतलब जितना हो सके उतना करते हैं। तो उस मतलब उस माइंडसेट से आगे बढ़ा और फिर एग्जाम दी। और एग्जाम का रिजल्ट आने वक्त इतना एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं, मैंने अभी जो चाहता वो अचीव कर लिया। मतलब उम्मीद मेहनत उतना की थी कि मतलब आपको लग रहा था कि जब रिजल्ट देखा तो रैंक देख करके आपको लगा कि इतना अच्छा रैंक कैसे आ गया। हाँ तो सर पहली बार ऐसा लगा था, मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा 250 के अंदर आ जाएगा, 300 के अंदर आ जाएगा। ओके। लेकिन 200 के अंदर चला जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ये कि कैसे इतना अच्छा पॉसिबल हुआ रिजल्ट सर? आएगा। सर ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ जीडीसी की वजह से। बिल्कुल। बिल्कुल समीर। अच्छा, क्योंकि जीडीसी सर प्राइम। अगर जी जी। जी जी, बताओ बताओ। ये अगर सर अगर कोई हमें अच्छे से गाइड करे
हम अच्छे से पढ़ाए, जैसे कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो, तो सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो बोला। जीडीसी गाइड करती है, जीडीसी का गाइडेंस बहुत अच्छा है सर। क्योंकि जब भी कॉल करो सर, आंसर देते, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, विथ इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको आंसर मिल जाते हैं। तो उस बात से थैंक यू फॉर टीम जीडीसी। बिल्कुल। अच्छा समीद, आप तो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो। हमारे प्राइम में जो मॉड्यूल यस मिलती है, सर। मॉड्यूल जो हम लोग देते हैं, बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं यस सर। कि मॉड्यूल क्या उतनी सफिशिएंट होगी एग्जाम के लिए। क्या मॉड्यूल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं? क्या मैं अगर मॉड्यूल पढूं तो हमारा सारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? उनके लिए क्या बताना चाहोगे? सर अगर मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़े तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मॉड्यूल इज मोर देन इनफ। लेकिन मॉड्यूल में जो क्वेश्चन, अगर मॉड्यूल से ज्यादा भी हम प्राइम मतलब वीडियो लेक्चर से भी जुड़ते हैं, तो मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट और भी आसान हो जाता है डाइजेस्ट करने में। मतलब इजीली सर जो समझाते हैं, वी कैन कोरिलेट विद मॉड्यूल। सर बोलते हैं कि वो स्टिकी नोट्स बनाओ, तो मैंने आज भी अपने मॉड्यूल पे वो स्टिकी नोट्स चिपका के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समय। अच्छा, जब ये जो वीकली टेस्ट होता था, 50 डेज शिफ्ट मॉडल पेपर टेस्ट, इस टेस्ट में कैसा आपका परफॉर्मेंस था? और इस टेस्ट के क्वेश्चन के लेवल मेन एग्जाम के लेवल से कितना कुछ मैच करते थे? सर जीपैट के लेवल से ज्यादा, मतलब जीपैट के लेवल से ज्यादा ही था जीडीसी का लेवल। अगर जीडीसी का लेवल देके आप ओरिजिनल जीपैट की एग्जाम दो, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि इतना हार्ड पेपर मैंने सॉल्व कर लिया, तो इजी तो मैं कर ही लूंगा। जी। मतलब अगर जीडीसी का पेपर जो था वो मोर देन इनफ था। मतलब ऐसा प्रॉपर वे में कंडक्ट होता था कि 3 घंटे में 125 क्वेश्चन करने हैं। और सही बात सर, वो मॉडल पेपर की वजह से ही मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है। लेकिन पहले तो डाउट ही था कि हो जाएगा नहीं होगा, उसके बीच में फंसा हुआ था। लेकिन जब मॉडल पेपर स्टार्ट किया देना और अच्छे मार्क्स आने लगे, मेरा स्कोर 230 220 के अराउंड रहता था एवरेज। कभी होता था 289 पे भी पहुंच जाता था। लास्ट जो पेपर था उसमें मैंने 298 स्कोर किया था। हम्म। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी सब कुछ सही चल रहा है, इतना पढ़ा है, इतना अच्छा लोगों ने गाइड किया है, इतने अच्छे से टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीद, अ, आपने बोला कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे जेडीसी की टीम ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सारी चीजें पढ़ाई। सभी टीचर के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे? सभी टीचर्स के बारे में क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था? सर सभी टीचर में खास तो जो अभिषेक सर है ना, मोस्ट बच्चे फार्माकोलॉजी का नाम सुन के डर जाते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हमसे नहीं होगा। हम्म। लेकिन अभिषेक सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर एक बार उनकी क्लास देख लो तो दूसरी बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस कॉन्सेप्ट में से अगर क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट विल डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे उसे। सही। बिल्कुल। अच्छा। और पीयूष सर का जो शूटिंग्स है, फिर केमिस्ट्री केमिस्ट्री में जो एक सर थे, बहुत अच्छा पढ़े हैं भाई। इतना इजी केमिस्ट्री तो मैंने आज तक नहीं, मैं 12th में भी नहीं पढ़ा। इतना हम्म। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मेरे जीडीसी में आगे क्लियर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीद, जैसे आपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, तो जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, वीडियो यस। देख रहे हैं, जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनको क्या सजेशन दोगे कि ऐसी कौन कौन सी गलती है जो वो न दोहराए? सर एक तो सजेशन ये होगा कि कंसिस्टेंट रहे। मतलब अगर ऐसा ना हो कि पहले दिन से स्टार्ट किया, फिर एक वीक तक लेक्चर भरे, फिर एक महीना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, फिर ऐसा हो गया कि अब नहीं करना, ये सब चीज़ मत करो, कंसिस्टेंट रहो। सर जितना बोलते हैं कि भाई आजा जी ये रिवाइज करके तो सर को फॉलो करें। गाइडेंस इजीली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी दूसरी बात सब कुछ रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि मैं कर लूंगा ये वो। होना चाहिए, उससे अच्छा नहीं होगा। जो गाइडेंस उसके क्लास और क्लास रेगुलर अटेंड करो और ये support करना चाहिए। अच्छा, अच्छा, जब ये आपने रिजल्ट देखा, 164 रैंक देखी, आपका रिएक्शन, दोस्तों का रिएक्शन, कॉलेज के टीचर्स का, सबका रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट टाइम रिजल्ट है ना, तो मैं साइटों पे से रिफ्रेश ही लगा रहा था, स्क्रॉल ही कर रहा था कि रिजल्ट हुआ। सबसे पहले पीडीएफ मैंने खोली, मैंने अपना नंबर डाल के देखा, मेरा 164 रैंक था। मुझे यकीन था कि ये मेरा मेरा रैंक है, तो मैंने 2 बार नंबर के देखा, एक बार रोल नंबर डाल के, दूसरी बार रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। तब मुझे नहीं भाई हमारा, फिर सबसे पहले भगवान का नाम था, फिर जीडीसी को याद किया कि नहीं, पॉसिबल विथ जीडीसी, मतलब ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और समीत, दोस्तों ने भी जी जी जी। दोस्तों ने भी बहुत सारी सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल।
समीर, जो लोग ये सेशन देख रहे होंगे, जो 2027 में एग्जाम देंगे, जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर सजेशन तो एक ही है कि अगर हम साथ ले बैठे तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकता। इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा 1 साल या 1.5 साल से पहले। और अगर स्टार्ट किया है तो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे कि डेली टू डेली काम करते जाए, क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ने पे फोकस करते हैं लेकिन टाइम और एमसीक्यू पे फोकस नहीं करते। तो अभी लोग साथ में जब बात करेंगे, दो बचे तब जीडीसी का 15 मॉडल पेपर, मतलब 50 मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस देखते जाओ। पता चलेगा कहाँ कहाँ सोचने में हमारी गलती हुई है, कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो सुधारने में तो टाइम आपको मिल जाएगा और ओरिजिनल एग्जाम से रिपीट हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। समीर, उम्मीद है ये जो लोग सेशन देख रहे होंगे, समीर से आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी, लगातार आप मेहनत करते रहें और सच्चे मन से और लगन से आप परिश्रम करेंगे तो आपको हर एक चीज मिलेगी जिसके लिए आपको दिन रात एक किए हो। तो उम्मीद है ये सेशन जो लोग देख रहे होंगे, समीर से बहुत कुछ सीखेंगे। समीर, अभी पूरी जीडीसी टीम आपको आने वाले एग्जाम्स जो भी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। आप जहां भी जाएं लाइफ में हमेशा खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। कोई भी आपको जो भी सपने देखे हैं सब कुछ पूरा हो। कुछ और कहना चाहते हैं? और हाँ सर, मैं कुछ और भी कहता हूँ कि जीसी की फार्म रिलेटेड जो सब के मॉड्यूल से ही कर रहा हूँ सर। मॉड्यूल्स टू गुड कॉन्सेप्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे को कॉलेज के दिनों, मतलब कॉलेज की एग्जाम के लिए भी ये मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतने क्लियर और इतने आसान तरीके से बुक में भी नहीं दिया होता। जिससे मेहनत करेंगे, जीडीसी के साथ रहे, जुड़े रहेंगे। बिल्कुल समीर, थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो लोग ये सेशन देखे होंगे उनको भी मोटिवेटिंग लगा होगा। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच सर। थैंक यू।